दावे के साथ कह रहे हैं, ऐसा क्यों? कहेंगे भाई गलती केजरीवाल ने शुरू किया। तो पूरा सोशल मीडिया से लेके पूरा इनका जो इकोसिस्टम देखता था दारू का, वो कहाँ है आज? जेल में है ना, आरोप में है ना। ये सब सिसोदिया के ही तो बच्चे थे। तीन है भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से कांग्रेसी डालो, उधर से सनातनी निकलता है। सर, जो मेयर के चुनाव 3 बार टल चुके हैं, उसके लिए क्या कहें? कहना क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। अपने दावे के साथ कह रहे हैं, ऐसा क्यों? कहेंगे भाई गलती केजरीवाल ने शुरू किया। उनका मंत्री जेल में है। आज तक भारत के इतिहास में कभी मैंने नहीं देखा कि जो व्यक्ति जेल में हो, जिसको हाईकोर्ट जेल भेज दे, वह आदमी आज भी जेल का मंत्री है। माने इतना बड़ा दुर्भाग्य। महाभारत में भी जब कौरवों ने गलती शुरू किया तो पांडवों को मजबूरी में वही अपनाना पड़ा। तो आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। विपक्ष तो बार बार आरोप लगाता है कि बीजेपी मेयर के चुनाव होने नहीं दे रहा। क्यों होने दे भाई? आप मंत्री बर्खास्त करो। आपके सिसोदिया के ऊपर सिसोदिया आपका जो सबसे चहेता दत्तक पुत्र है, मीडिया जो देख रहा था, वो आज जेल में है। उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। आम आदमी पार्टी का जो सलाहकार पूरा सोशल मीडिया से लेके पूरा इनका जो इकोसिस्टम देखता था दारू का, वो कहाँ है आज? जेल में है ना, आरोप में है ना। ये सब सिसोदिया के ही तो बच्चे थे। तो उनके मंत्रालय का सलाहकार भी हुआ था, सारा पैसा मैनेज करता था। उस पर क्या केजरीवाल जी बोलते हैं? सिर्फ समझ रही है ना, आपने जो किया, आपके आप करें तो कुछ भी, तो आपने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है भाई। हमारा काम है, आगे आगे आप चल रहे हैं, पीछे पीछे। आप हमारे घर न्योता अगर नमक देंगे तो हम आपके घर चीनी देंगे। कहाँ लिखा है? आप शादी ब्याह में जाते हैं ना तो देते हैं ना कि भाई हाँ 5 रुपया 10 रुपया या कोई सामान गिफ्ट। आप हमारे घर जो गिफ्ट देते हैं हम कोशिश करते हैं कि वही लौटा दें, यही परंपरा है। तो केजरीवाल जी ने नमक दिया है तो हम नमके न वापस करेंगे, हम चीनी थोड़ा देंगे। अगर मैं बीजेपी के मेयर फेस की बात करूं, आपको क्या लगता है बीजेपी का ऐसा कौन सा फेस है जो मेयर के लिए अच्छा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी फेस बना के देती है, ठीक ना। अरे भाई, हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस जैसा कांग्रेसी आज कट्टर अगर सनातनी बन सकता है, 12 साल की बच्चियों को बचाने के लिए वो 4000 लोगों पे मुकदमा लिख के 2000 लोगों को जेल डाल सकता है, तो वास्तव में जो कहते हैं ना कि मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से कांग्रेसी डालो, उधर से सनातनी निकलता है। ये देख असम का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा उदाहरण है, देख लो। समझ रही है ना? तो जब जहां इस तरह की वॉशिंग मशीन हो तो जो भी आएगा वो धूल के ही आएगा। आपका दावा है कि जो मेयर जो फेस होगा वो बीजेपी का ही होगा और होना भी चाहिए। होना चाहिए। ये केजरीवाल ने जो गलत रास्ते को दिल्ली पे ले जाने का जो मॉडल दिया है, उस मॉडल के वजह से मजबूर कहा जाता है ना कि साम दाम दंड भेद। अगर आपने बिल्कुल स्वच्छ दिखाया होता तो हम भी एक नागरिक होने के नाते मैं प्रश्न उठाता बीजेपी। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या प्रवक्ता नहीं हूँ, आप आम जनता के जैसे, आम जनता की हैसियत से। लेकिन जब केजरीवाल का मंत्री आरोपित हाई कोर्ट से, वह आज के डेट में जेल में है और वही जेल मंत्री है, जब केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी? और एक और चीज है, एक कैंडिडेट आत्महत्या कर लिया पैसे के आरोप में। आज तक मैंने नहीं देखा कि एमएलए के कैंडिडेट, एमपी का कैंडिडेट कोई यह कहा हो कि हमने मुख्यमंत्री को पैसा दिया, उसके लिए फांसी लगा लिया हो। यह दिल्ली में ही संभव है। केजरीवाल के विधायक भी पीटा गया था, नजफगढ़ में पीटा गया था कि नहीं? दौड़ा दौड़ा के वो वीडियो आया था, विधायक पीटा गया था घूस लेते हुए, यह हमने देखा। इस पे कोई सफाई केजरीवाल का आया? तो कहते हैं ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो वीडियो झूठ था कि केजरीवाल कह रहे हैं, वह उनके पास पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट। जो भी मसाज का वीडियो आया था, जो जेल में मसाज जो वो बीमारी को बहाना लेकर बता रहे थे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बोला था बीमार है और बीजेपी ऐसी पार्टी है कि बीमार व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बीमार व्यक्ति मैंने शरीर में मसाज कराता है,
थेरेपी था वो, अब वो सर्टिफिकेट था वो, अब जो सुनो यार, हम बलात्कारी है ना, फिजियोथेरेपिस्ट है बन गया। ये पता नहीं कौन कौन सा सर्टिफिकेट निकाल के और क्या क्या देते रहते हैं और क्या क्या बोलते रहते हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अरे वो तो अब दिल्ली के लोग पता नहीं अब कितना कितना दिल्ली के लोगों ने तो आम आदमी को चुना पार्षद, ये एमसीडी भाई हो जाता। फ्री की रेवड़ियों का असर। नहीं 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 नहीं, अरे भाई भ्रम में यह मीडिया जो करोड़ों अभी पता चला 150 करोड़ उनको वापस करना है ना, गोवा में ले जाके और पंजाब में ले जाके दिल्ली सरकार के सरकारी पैसे को ले जाके यह खर्च कर दिए। तो भ्रम तो यह मीडिया ने भ्रम डाल रखा है। अरे भैया भ्रम में नहीं पड़ी होती तो मैया सीता का अपहरण नहीं, रावण नहीं उठा के ले गया होता। वह साधु के वेश में आया था और राम सीता कह रहा था। उसी तरह से टीवी और मीडिया के माध्यम से केजरीवाल रावण रूपी इस दिल्ली की मां सीता का जनता भ्रम में डाल के धोखा करके हरण कर ले गया। ये असली कारण है, उसको समझना पड़ेगा। जब हनुमान जी जा रहे थे, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी से ही मेयर चुना गया तो आगे क्या हालात हो सकते हैं? राम जाने। हमारे पास वीडियो है, मैं मोहल्ला क्लिनिक में घुसा था, आप ही की तरह से माइक लेके घुसा था। वो 70,000 लोग देखे हैं ट्विटर पे, मैं निकालूं? मोहल्ला क्लिनिक में जानती हैं क्या, प्राइमरी स्कूल आपका जैसे छोटा भाई हो पढ़ता हो तो जो कॉपी होती है ना, सादा पन्ना वाली कॉपी, उसी का 4 पेज फाड़ के और उसी पे मरीज का नाम, उसमें कुछ नहीं है, सादा पन्ना पे उसी पे मरीज का नाम, उसका डेट, उसका दवाई सादे पन्ने पे कहीं लिखा जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जाती हैं तो वह एक ऊपर लिखा होता है कि हॉस्पिटल का नाम होता है, उसका मोहर होता है, ताकि अगर उस दवा को खा के अगर तरीके से एक प्रोटोकॉल होता है ना हॉस्पिटल का। आज के डेट में मोहल्ला क्लिनिक में सादे पन्ने पे लिखा जा रहा है, अगर कोई मरीज मर जाए ना तो भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये हाल है दिल्ली का। मेरे पास एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने खुद शूट किया है माइक लेके घुस के मोहल्ला क्लिनिक में। इसलिए कहता हूँ कि दिल्ली की जनता कहीं न कहीं इसके माया जाल में फंसी हुई है, और वह माया जाल है एडवर्टाइजमेंट का। सुबह खोल के उठो पेपर तो पहले पन्ने पे 80,000 रुपए का अरविंद केजरीवाल। देखो पता चला कि जिस काम का एडवर्टाइजमेंट है वो है 5 लाख का और 50 लाख का उसका विज्ञापन है। जब इस तरह से होगा तो स्वाभाविक है। और दिल्ली की जनता तो आज ही अपने काम में बिजी है, अब वो आती है पेपर देखती है, बहुत काम हुआ, इसी भ्रम में रह जाती है। यही है असली दिल्ली की सच्चाई। चलिए। थैंक